Hello dear students, today we will discuss class 8 English reader. Okay students, open chapter number 2. This is the chapter number 2. The name of the chapter is The World in a Wall. The word in a wall means दीवार पर एक दीवार पर पूरा संसार, एक दीवार पर संसार। ये कहानी जर्नल डुवेल्स की है, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। ये अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल मीन्स आत्मकथात्मक उपन्यास जो खुद के द्वारा लिखा जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा उपन्यास में से ये कहानी को लिया है। उस कहानी में ये बता रहे हैं ये क्या करते हैं, ये जानवरों को, छोटे छोटे कीड़ों को पालने का इनको शौक है। दिस इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम जर्नल डुवेल्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। As a child, he lived with his mother, 2 brothers and a sister on a island of Corfu. This is an excerpt means होता अंश। ये एक अंश है फ्रॉम जर्नल डुवेल्स ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। ये उनकी आत्मकथात्मक उपन्यास का एक हिस्सा है। माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ये एक इनका उपन्यास है, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। इसी उपन्यास का ये जो हम पढ़ रहे हैं, द वर्ल्ड इन ए वॉल, ये इसका एक हिस्सा, एक पार्ट है। एज ए चाइल्ड ही लिव्ड विद हिज मदर, जब वो छोटा था तो अपनी माता के साथ, 2 ब्रदर्स और 2 भाइयों के साथ, एंड ए सिस्टर, एक सिस्टर के साथ, ऑन दी आइसलैंड ऑफ कर्फू के आइसलैंड पर जब वो बच्चा था तो अपनी माँ के साथ, 2 भाइयों के साथ और एक सिस्टर के साथ रहता था। ऑन हिज वेरियस वॉक, मतलब अपने बहुत से यात्रा के दौरान, डुवेल्स कलेक्ट ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, डुवेल ने इकट्ठी किए तो ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, सभी प्रकार के जानवरों को उनको इकट्ठा किया था। जानवरों को पालने का शौकीन था। उसने एक घर बनाया था, एक घर था, उसको एक घर में एक कमरा, ऐसा कमरा था जिसमें सिर्फ जानवर रहते थे। ही हैड सो मैनी डैट वन ऑफ द रूम्स इन द हाउस हैड टू बी सेट असाइड फॉर व्हाट सिम लाइक ए मिनिएचर जू। ही हैड सो मैनी, उसके पास बहुत से जानवर थे। डैट वन ऑफ द रूम में से, कमरों में से एक कमरा ऐसा था, इन दिस हाउस, घर में, हैड टू बी सेट, इसको सेट किया था, असाइड, एक अतिरिक्त में अलग से सेट किया था, फॉर व्हाट सिम, जो दिखाई देता था, लाइक में समान, ए मिनिएचर जू, एक छोटा, मिनिएचर जू का मतलब होता है एक जानवरों का चिड़ियाघर, एक छोटा चिड़ियाघर जहाँ जानवर रहते हो। उसके पास उसने भिन्न प्रकार के, बहुत से प्रकार के जानवर इकट्ठे किए थे। वह सभी प्रकार के जानवरों को इकट्ठा किया था और उसके पास बहुत से जानवर थे। उसके घर में बहुत से कमरे थे। उन कमरों में से एक कमरा उसने सेट किया था, अलग से सेट किया था, जो जानवरों के लिए, जो एक छोटा चिड़ियाघर मालूम पड़ता था। इन दिस एग्जैक्ट गैरी मीन्स जर्नल रिकाउंट्स ए डे व्हेन ही ब्राउड स्कॉर्पियन होम। इन दिस एग्जैक्ट, इस अंश में, मतलब इस पार्ट में, जेरी रिकाउंट्स में वर्णन करते हैं, बताते हैं, एक दिन के बारे में। वैन जब ही ब्राउड लेके आते कि स्कॉर्पियो होम, जब एक दिन वो स्कॉर्पियो मतलब होता है स्कॉर्पियन, बिच्छू, ये अपने इस अंश में एक दिन की कहानी बताते हैं जब ये अपने घर में एक स्कॉर्पियो लेके आए थे, मतलब बिच्छू लेके आए थे। ये कहानी बिच्छू के ऊपर है।
बिच्छू के बारे में बता रहे हैं। वन डे आई फाउंड ए फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द फॉल bearing what a first glance appeared to be a pale fawn fur coat. वन डे एक दिन, ये लेखक कह रहे हैं, मतलब मीन्स डूरेल्स कह रहे हैं, वन डे आई फाउंड ए फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द बॉल। एक दिन मैंने दीवार पर एक फीमेल मतलब फीमेल बिच्छू को दीवार पे देखा, दीवार पे पाया। बेरिंग पहने हुए था व्हाट ए फर्स्ट क्लास, जो मैंने पहली दृष्टि जब मेरी उसमें दृष्टि गई, पहली जब मेरी नज़र पड़ती है तो ऐसा लगा वो पहने हुए है, एपियर दिखाई दिया टू बी ए पीले फॉन फर कोट। मतलब पेल फॉन फर कोट मीन्स होता है पीले रंग का कोई कपड़ा सा पहना हुआ था, मतलब कोई लवादा जिसे बोल सकते हैं, जिसका कोई कोट बोल सकते हैं। यह डूरेल्स कह रहे हैं कि मैंने एक दिन एक फीमेल बिच्छू को दीवार पे जाते हुए चढ़ते हुए देखा और पहली नज़र में मुझे ऐसे लगा कि ये कोई पीले रंग का कपड़ा पहने हुए है, कोई कोट पहने हुए है। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप ऑफ मॉस ऑफ टिनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक। क्लोजर इंस्पेक्शन का मतलब होता है जब पास से देखा। प्रूव्ड ये साबित हुआ डैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट, कि दिस स्ट्रेंज गारमेंट, ये विचित्र गारमेंट वस्त्र वॉज मेड बना हुआ है ऑफ द मॉस मानी झुंड से, ऑफ ए टिनी छोटे बेबीज बच्चों से, जो किलिंग चिपके हुए हैं टू द मदर्स बैक, माता जी के अपनी माँ के पीठ पर चिपके हुए। भी जब मैंने इसको पास में आके बिच्छू को देखा, उससे ये लगा, उसने ये साबित किया कि जो विचित्र गारमेंट है, जो विचित्र जो कपड़ा पहने हुए हैं, मेड अप मॉस ऑफ टिनी बेबीज, कि ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं इसके, उससे बना हुआ है, जो किलिंग चिपके हुए हैं टू द मदर्स बैक, जो माँ के पेट पे चिपके हुए हैं। अर्थात जब मैंने बिच्छू को पास में आके देखा तो मुझे पता चला कि जो मैं इसको जो कपड़ा था, जो विचित्र कपड़ा लग रहा था, जो गारमेंट उसके ऊपर था, जो पहने हुए था, वो वास्तव में छोटे छोटे बच्चों का एक झुंड था जो अपनी माँ की पीठ पे चिपके हुए थे। मतलब बिच्छू के फीमेल बिच्छू की पीठ पर छोटे छोटे बच्चे चिपके हुए थे। वो दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो बिच्छू ने कोई पीले रंग का कपड़ा या मतलब कोट पहना हुआ है, लेकिन जब पास में आकर देखा तो उससे पता चला कि ये कोई कपड़ा नहीं है, ये उसके पीठ पे छोटे छोटे बिच्छू का झुंड है। आई वॉज enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. I was enraptured means मैं मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब बाग हो गया, मैं काफ़ी आनंदित हुआ। वाई दिस फैमिली, इस परिवार से। जब मैंने इस परिवार को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ, मतलब बाग हो गया। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना माइंड सेट किया टू स्मगल दैम, इनको चुराने का, इनको यहाँ से चुराने का। एंड इनटू माई हाउस, इनटू द हाउस, कि मैं यहाँ से चुरा के मैं इनको अपने घर ले जाऊँ। एंड अप टू माई बेडरूम, और इनको अपने जो मेरा बेडरूम है उसके ऊपर वाली दीवार पे सेट कर दूँ, सो डैट, ताकि आई माइट कीप देम, ताकि मैं इनको देख सकूँ, एंड बहुत ध्यान से देख सकूँ, सो डैट आई कीप देम, इनको वहाँ रख सकूँ, एंड वॉच देम, उनको देख सकूँ ग्रो अप, बड़ा होते हुए। जैसे ही मैंने इस फैमिली को देखा मैं बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब काफ़ी प्रफुल्लित हुआ, बाग हो गया, और मैंने अपना माइंड सेट किया कि मैं इनको यहाँ से चुरा के अपने घर ले जाऊँ, और जहाँ मेरा
जिस कमरे में मेरा बेडरूम है, बेड है, बेड के ऊपर वाली दीवार पे इनको सेट करूँ और ये देखूँ कि बड़े कैसे होते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे इसकी पीठ पे चिपके हुए हैं बच्चों के, मैं इनको ध्यान से देखूँ ये कैसे बड़े होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो इट्स इनफ। फ्रॉम हेयर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट्स, revise to hear and write every hard word in your notebook. Okay, thanks a lot and have a nice time.